राजा भीष्मक एक दिन प्रातकालीन नियम था, नदी सरोवर समुद्र आदि में स्नान करने जाते थे। तो एक दिन वो समुद्र वसने देवी स्नान करने गए तो क्या देखते हैं, कमर तक ही खड़े थे, आचमन कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे और बोल रहे थे विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। प्रार्थना सभी को बोलनी चाहिए। तभी देखते एक बहुत बड़ा सहस्त्र कमल जिसमें 1000 कमल हैं और वो उनके पास बहता हुआ चला आ रहा है। उसके ऊपर एक संदूक रखा हुआ है और उस संदूक के अंदर बहुत सारा, उन्होंने खोला, देख करके हैरान हो गए, इतना तेज निकल रहा था उसमें से, स्वर्ण आभूषण अलंकार सब रखे हुए उसके अंदर, और एक छोटी सी बालिका है जिसके शरीर से स्वर्ण जैसा तेज निकल रहा है। तो ये निसंतान थे, इनके 4 पुत्र थे, लेकिन पुत्री की कामना थी, कोई कन्या नहीं थी। तो भगवान ने पुत्री की कामना पूरी करके इनको प्रदान की एक बेटी। तो 4 पुत्र पहले से ही थे, बड़े भाई। कौन कौन थे? रुक्मर्था, रुक्म बाहु, रुक्म केश और रुक्म माली। ये 4 पहले से ही उनके पुत्र थे। अब भीष्मक को, और इसमें से जो 5वां पुत्र था उसका नाम था रुक्मी, और छठे रूप में उनको कन्या प्राप्त हुई, यानी कि 6 बच्चे हो गए भीष्मक महाराज के, 6 संतान। तो भीष्म महाराज उस कन्या को जब लेकर आए तो बहुत ही अद्भुत तेज निकल रहा था। तो आचार्य जब भी कोई व्यक्ति के घर में पुत्र पुत्री जन्म लेते हैं तो क्या करते हैं, गुरु को, वैष्णवों को पूछते हैं क्या नाम रखा जाए, क्या नामकरण करें। तो उन्होंने कहा कि इसका नाम जो है ना वो रखना चाहिए रुक्मिणी। क्यों? क्योंकि रुक्म शब्द जो है संस्कृत में इसका अर्थ होता है सोना, गोल्ड। जिनके शरीर से स्वर्ण जैसा तेज निकलता है, रुक्म अणि आ रहा है, इसलिए उनका नाम पड़ा रुक्मिणी।